हेलो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आपकी सिक्योरिटी के बारे में। इस डिजिटल वर्ल्ड में आप कितने सिक्योर हैं, आप कितना साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉर, साइबर थ्रेट्स के बारे में जानते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी कैसे करते हैं। यदि आप अपनी सिक्योरिटी करते हैं तो आप उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड टेक पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हैकिंग। हम दोस्तों अपने फ़ोन्स में, अपने मल्टीपल अकाउंट्स में सेम पासवर्ड रखते हैं। हम अपने कन्वीनियंस की वजह से हम चाहते हैं कि हमारा कन्वीनियंस बना रहे, हम पासवर्ड्स भूलें नहीं, हम कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर लें, क्योंकि हमारा एक ही पासवर्ड होता है। मल्टीपल अकाउंट्स में जैसे कि बैंक, सोशल मीडिया अकाउंट्स या ईमेल अकाउंट्स। इससे होता ये है कि यदि आपका एक अकाउंट भी हैक होता है तो आपके सारे अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड्स हैक होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको अकाउंट्स का जो भी पासवर्ड रखना है, अकाउंट्स को ऐसे सिक्योर करना है कि आपके पासवर्ड्स एक से ना हो। आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में इन्हें रख सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ कीजिए। और दूसरा यह है कि हम अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड हम अपने मोबाइल, लैपटॉप में सेव करके रखते हैं। हमें ऐसा फिशिंग अटेम्प्ट्स हुआ, मेल के ज़रिए, मैसेज के माध्यम से कोई भी लिंक आती है, आपको लालच दी जाती है, आप उसमें फंस सकते हैं। आप उस पर क्लिक कर देते हैं, आप लिंक पर जाते हैं और आप एक फ्रॉड साइट पर चले जाते हैं। इससे आपकी पर्सनल डेटा, इंफॉर्मेशन, पर्सनल इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कितनी तमाम चीज़ें हैं जो कि आपसे चुराई जा सकती हैं। लैपटॉप पर रखी हुई चीज़ों, चाहे वो ऐप्स हों, चाहे कोई फाइल्स हों, उनका हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे फ़ोन्स में जो कि इतने इम्पोर्टेंट डेटा, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि हमारी पर्सनल होती है, वो हम रखते हैं और उनकी सुरक्षा हम नहीं करते हैं। आज मोबाइल और ऐप्स ये हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि हम इनकी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। हम कहीं से भी कोई भी फाइल, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, सिक्योर माध्यम से कीजिए। आप सिक्योर नेटवर्क से कीजिए। कुछ ऐसी स्टोर्स हैं, जैसे आप एप्पल स्टोर ले लीजिए, गूगल प्ले स्टोर ले लीजिए, यहाँ से आप वो ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। हमें कहीं से भी APK फाइल मिल जाती है, हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़े ख़तरे में हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये ख़तरे कैसे हैं। आप बहुत बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, हम इनको एक्सेस दे देते हैं बगैर सोचे समझे कि हम क्या कर रहे हैं या क्या कर सकती हैं ये ऐप्स हमारे जानकारी को जानकर। हम ऐसी ऐप्स को बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। हम उन्हें एक्सेस दे देते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, यहाँ तक कि हम क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स वगैरह भी अपने फ़ोन में ही रखते हैं। तो इनसे हमें बचना है। आप देखेंगे कि हम URLs का यूज़ करते हैं किसी भी साइट पर पहुंचने के लिए। अब हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में, PC में हमें वो URL दिखता है, लेकिन मोबाइल में हमें वो URL नहीं दिखता है। अब होता यह है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं किसी भी ऐप पर, तो वो URL के माध्यम से किस साइट में ले जा रही है, वो सेफ साइट है या फ्रॉड साइट है, ये हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है वो URL। PC में हम देख लेते हैं, PC में हमें दिखता है कैसा URL है, बेढंगा URL है, या कोई मेल आया है तो वो बेढंगा है, हम उसे क्लिक नहीं करते। यदि आप किसी ऐसे ऐप का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कोडिंग बेढंगी है, बेढंगी से मतलब जिसकी कोडिंग लूज़ है, मालवेयर अटैक होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं दोस्तों। मालवेयर अटैक से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डेटा चोरी कर लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। होता ये है कि जब भी मालवेयर अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, आप अनसिक्योर हो जाते हैं, आपकी डेटा इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। और हम इनसे कैसे बचें? यदि इन सारी वल्नरेबिलिटी से बचना है तो आपको सिंपली ये जानना होगा कि आपकी ऐप्स किस तरीके की इन्फॉर्मेशन गेन कर रही है आपसे। क्या वो फ़ोटोज़ गेन कर रही है, या
क्रेडिट कार्ड डिटेल्स गेन कर रही है, पासवर्ड या कॉल लॉग्स रख रही है। और दूसरा ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये शेयर कहाँ कर रही है, ये स्टोर कहाँ कर रही है, आपके डेटा को, आपके पर्सनल जानकारियों को कहाँ शेयर कर रही है, ये आपको जानने के लिए मैं बता दूँ। यदि आप किसी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वल्नरेबल ऐप है, और यदि वो यूज़ कर रही है आपके डेटा को, और यदि हैक कर लिया जाता है आपके अकाउंट को, तो होगा ये कि आपके सारी डिटेल्स जो कि हैकर्स ने चुराई है वो डार्क वेब में बेच दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे डार्क वेब क्या है, या आपने कभी सुना होगा डार्क वेब के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, डार्क वेब एक ऐसी साइट्स का एक ऐसा जाल है जो कि हिडन साइट्स होती हैं। हम कन्वेंशनल जो सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल है या याहू है या कोई भी ऐसे कन्वेंशनल सर्च इंजन्स हैं, हम उनसे इन साइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ना ही इन साइट्स को हम देख पाते हैं, ये हिडन साइट्स होती हैं। अब आप कंफ्यूज मत होइए, एक और जो टर्म हमेशा से यूज़ करते हैं वह है डीप वेब। डीप वेब डार्क वेब दोनों में अंतर है। डार्क वेब एक हिडन साइट्स होती हैं जो कि गलत यूज़ में काम आती हैं, मतलब हम उसे मान सकते हैं कि हैकर होती है। दूसरा है डीप वेब। डीप वेब में आपको ये साइट्स मिल जाएंगी जैसे कि हम किसी बैंक अकाउंट की साइट को मान के चलें, लॉगिन जो यूज़र लॉगिन पेजेस होते हैं वो ऐसी साइट्स को यूज़ करते हैं। वो भी हिडन होती हैं लेकिन वो अच्छे पर्पज़ से यूज़ होती हैं, उनका पर्पज़ रॉन्ग नहीं होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ मलीशियस ऐप्स की। ये मलीशियस ऐप्स मोबाइल निर्माता कंपनी नहीं बनाती है और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता कंपनी बनाती है। जब आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो इसमें आप देखते हैं कुछ मोबाइल ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल हुई आती हैं। तो ये ऐप्स जो होती हैं ये आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब आप जब भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं किसी ऐसी साइट से जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है, बहुत ज़्यादा उसमें इन मलीशियस ऐप्स की क्वांटिटी होती है। अब यदि आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेगी, आपको करना ये है, आपको बचना ऐसे है कि आप जो सेफ़र साइट्स हैं, सेफ़र ऐप स्टोर्स हैं जैसे कि एप्पल स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, इनका यूज़ कीजिए आप। इनसे आप सुरक्षित हैं, आपका मोबाइल सुरक्षित है। ये कुछ ऐसी ये सारी ऐप्स जो होती हैं ये सारे पैमाने जो होते हैं इनके, उनको पूरा करके ही इन्हें इन ऐप्स स्टोर में जगह दी जाती है, तब आप इसे डाउनलोड। एप्पल यूज़र्स के लिए कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन से खतरों का सामना कर सकते हैं वो। आपने एक टर्म सुना होगा ट्रस्ट जैकिंग। ट्रस्ट जैकिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको आप एप्पल डिवाइस में हमेशा यूज़ करते समय देखते होंगे। इसमें होता ये है कि जब भी आप अपना मोबाइल किसी ऐसे मलीशियस कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं जिसमें ख़तरा होगा ऐसे सॉफ्टवेयर या वायरसेस का आपके मोबाइल में घुसने का, जो आपके मोबाइल की जानकारी उस कंप्यूटर में भेज सकते। कुछ ऐसे भी खतरे हैं जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स साथ में एप्पल iOS यूज़र्स के लिए भी खतरे हो सकते हैं। स्पाईवेयर्स एक तरीके का मालवेयर होता है जो कि आपके अनुमति के बगैर आपके मोबाइल में घुसकर आपकी जानकारियां चुरा लेता है और कुछ ऐसे डेटा फिल्म्स या बाहरी उपयोगकर्ताओं को बेच देता है। आप इनसे बच सकते हैं कैसे? आप किसी ऐसे अनजान मेल को ना खोलें जो डाउटफुल हो, आप किसी पॉपअप एडवर्टीज़मेंट को ना खोलें, या आप फ़ाइल डाउनलोड करते समय ध्यान रखें कि ये फ़ाइल मलीशियस तो नहीं है, या अनजान फाइल को आप डाउनलोड ही मत कर सकते हैं। एक ऐसा भरोसेमंद एंटीवायरस जिससे आपकी सिक्योरिटी हो, जैसे बहुत सारे मार्केट में है, नॉर्टन एंटीवायरस भी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पब्लिक वाईफाई की। यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या कैफ़े में हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई लगा हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। अब भारत में तो ये बहुत सारी जगहें हो गई हैं, ये बहुत आम हो गया है पब्लिक वाईफाई यूज़ करना। हम इंडियंस इतने अवेयर नहीं हैं पब्लिक वाईफाई की। इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, कोई मेल आता है आपके पास या कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, तो आपका जो मेल है या टेक्स्ट मैसेज है आपके माध्यम से
और पब्लिक वाईफाई के बीच में जो संचार माध्यम के रूप में बैठा हुआ हैकर है उसके पास पहुंच जाता है। तो आपको इससे बचना है तो आपको VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि होता है, ये आपको एक प्राइवेट इंक्रिप्टेड नेटवर्क प्रोवाइड करा देता है। आपके जो पर्सनल मेल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो कहीं भी नहीं जाते हैं, आप इन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ऐप्स को अपडेट ना करना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हम कितनी ही बार ऐप्स को अपडेट नहीं करते हैं, हम पुरानी ऐप्स को चलाते रहते हैं। उन ऐप्स को अपडेट करना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज हर दिन हर समय हैकर्स कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं आपकी जानकारी चुराने के लिए। ऐप्स मार्केट में भी जो ऐप्स बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो भी इसका बखूबी ध्यान रखती हैं और आपको ऐप अपडेट करने के लिए बोलती हैं। आपको करना ये है कि केवल आपको अपनी ऐप्स को अपडेट रखना है ताकि आपकी सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे, अपडेट रहें आप। मोबाइल फिशिंग क्या है? एक गलत इरादे से किया गया स्कैम। मोबाइल फिशिंग में आपको मेल्स आते हैं, लुभावने मैसेजेस आते हैं, आप उन पर क्लिक कर देते हैं, पॉपअप्स आते हैं, आप उन्हें अच्छा समझ गए, उन्हें बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना इन्फॉर्मेशन के आप उन्हें एक्सेस दे देते हैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। सेफ्टी के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के यूज़ करें। अपने डिफरेंट मोबाइल ऐप्स के लिए आप डिफरेंट पासवर्ड रखें, सेम पासवर्ड कभी ना रखें। पासवर्ड बनाते समय लंबे पासवर्ड बनाएं, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाएं जो कि किसी के लिए भी एक्सेस ना हो पाए, कोई भी उसे आसानी से गेस ना कर पाए। आप पब्लिक वाईफाई या पब्लिक नेटवर्क, ब्लूटूथ किसी अनसिक्योर ब्लूटूथ नेटवर्क का भी यूज़ ना करें। करते समय बहुत सावधान रहें। VPN का यूज़ के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे आप कभी भी पब्लिक वाईफाई का यूज़ कम ही कीजिए या किसी भी ब्लूटूथ नेटवर्क का यूज़ कम कीजिए तो VPN जैसे नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क का यूज़ कीजिए। साथ में यदि आप पासवर्ड बना रहे हैं तो पासवर्ड को लंबा बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड बनाइए। आप कभी भी अपने पासवर्ड को ऐसा मत रखिए कि कोई भी आसानी से गेस कर ले, है ना। आपको ऐसे पासवर्ड बनाने हैं। साथ में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं का यूज़ कीजिए। अपने बैंक अकाउंट्स में आपने हमेशा देखा होगा या आप जीमेल भी आप एक्सेस करते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है। यदि आपने इसे एक्सेस किया है तो आपने इसे सेटिंग में एक्टिवेट किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। यदि आपने नहीं किया है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेसी खुद रख सकते हैं। सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में आप जानकर, उन्हें समझकर उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और यदि वीडियो को थोड़ा सा और यदि मैं अच्छा बना सकूं तो कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ ऐसे लोगों को जिनको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।